नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। हमने अभी तक दो प्रॉपर्टी पढ़ी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? फिजिकल स्टेट। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा? मैलिएबिलिटी एंड ब्रिटलनेस। सो अवर थर्ड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है बच्चों? डक्टिलिटी होता है कि द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिसमें कि मेटल्स को स्ट्रेच करके वायर्स बनाया जा सके। जैसे कि मैं आपको बुक में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बुक में क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर। ज्यादातर मेटल्स को क्या किया जाता है? ड्रॉन करके या स्ट्रेच करके उसको थिन वायर्स में बनाया जाता है। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी। क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी। ओके, तो डक्टिलिटी आपको समझ में आ गया। नाउ अब ये कौन से मेटल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। सबसे बेस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड एंड सिल्वर। मेटल कौन सा? गोल्ड एंड सिल्वर। ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि डक्टिलिटी शो करते हैं। ठीक है। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीशियम मेटल कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ये मेटल्स भी आसानी से थिन वायर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। सो दे आर वेरी डक्टाइल, इसीलिए इनको डक्टाइल कहा जाता है। ये बहुत डक्टाइल होते हैं। द वायर्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक केबल्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ कॉपर मेटल। जो इलेक्ट्रिक केबल्स आती है ना, जो बिजली की तारें आती है केबल वाली, उसके अंदर जो वायर यूज किया जाता है वो भी किसकी होती है? कॉपर की होती है। आप फिगर में देख सकते हैं, आपकी बुक में एक फिगर दे रखी है कॉपर वायर की। ये आप देख सकते हैं, ये कॉपर वायर है जो किस में यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक केबल्स में। नाउ अब क्या ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो करते हैं? मेटल्स में तो हमने देख लिया कि गोल्ड सिल्वर के अलावा एल्यूमिनियम और कॉपर वगैरह भी डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। दे आर नॉट डक्टाइल। व्हेन स्ट्रेच्ड, नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फोस्फोरस ब्रेक इनटू पीसेस एंड डू नॉट फॉर्म वायर्स। क्योंकि जब हम नॉन मेटल्स कौन से? सल्फर एंड फोस्फोरस, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो टूट जाते हैं और वायर में नहीं कन्वर्ट होते हैं, वायर उसकी नहीं बनती है। ठीक है, इसीलिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर नॉट डक्टाइल्स। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ओके बच्चों, तो आपको डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर। व्हाट इज लस्टर? व्हाट इज लस्टर? लस्टर होता है शाइनी अपीयरेंस। जो शाइनी अपीयरेंस दे उसी को कहा जाता है क्या? लस्टर। अब कौन से मेटल शाइनी अपीयरेंस देते हैं? पढ़ते हैं हम। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्ट्रस। ज्यादातर मेटल लस्ट्रस भी होते हैं। दैट इज दे हैव अ शाइनी सरफेस। ठीक है, जिसका मतलब शाइनी सरफेस होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है, वो क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मेटेलिक लस्टर। द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स मेक्स दैम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। और जो उनका शाइनी सरफेस होता है उससे लाइट भी क्या होती है? अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए उनको गुड रिफ्लेक्टर भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ देयर मेटेलिक लस्टर, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स। इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से इनको कहाँ यूज किया जाता है? ज्वेलरीज में। देखा होगा आपने, गोल्ड की ज्वेलरी बनती है और सिल्वर वगैरह की यूज किए जाते हैं ना, प्लैटिनम के। तो इनको कहाँ यूज किया जाता है? ज्वेलरी में, डेकोरेटिव आइटम्स में इनको यूज किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं डेकोरेटिव आइटम मेड अप ऑफ मेटल, किस तरीके से ये मेटल का डेकोरेटिव आइटम बनाया गया है। ओके, नाउ द
द ग्लास मिरर्स हैव थिन कोटिंग ऑफ अ मेटल लाइक सिल्वर और एल्यूमिनियम एंड देयर बैक विच एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। क्या होता है कि जो ग्लास के मिरर होते हैं उसमें थिन कोटिंग की जाती है मेटल्स की, ठीक है, जैसे कि सिल्वर और एल्यूमिनियम की बैक साइड, जिससे कि क्या होता है लाइट इजीली रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। नाउ अब ये तो हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा कि मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स शो करते हैं लस्ट्रस प्रॉपर्टी, ओके। अब नॉन मेटल्स क्या लस्ट्रस होते हैं? नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी अपीयरेंस। नॉन मेटल्स का शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है मेटल्स की जैसे, ठीक है। दे आर डल इन अपीयरेंस। उनका अपीयरेंस कैसा होता है? डल होता है, इसलिए वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। हाउएवर आयोडीन एंड ग्रेफाइट शो सम लस्टर, बल्कि जबकि आयोडीन आर नॉन मेटल एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो नॉन मेटल, थोड़ा थोड़ा वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो भी लिटिल बिट, बट मेटल्स शो लस्ट्रस प्रॉपर्टी, ओके। नाउ जो आपको समझ में आ गया होगा डक्टिलिटी एंड लस्टर,